हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की इंग्लिश की वर्कशीट। ये है क्लास 2 के बच्चों के लिए 25 तारीख की और 117 नंबर की। यहाँ बच्चे अपना नाम, यहाँ अपने अध्यापक व अध्यापिका का नाम लिखेंगे। हेलो चिल्ड्रन, यू मस्ट हैव एंजॉयड द स्टोरी कर्ली लॉक्स एंड द 3 bears. नाउ लेट अस मीट देम वंस अगेन। तो हेलो प्यारे बच्चों, आपने इंजॉय की होगी स्टोरी कर्ली लॉक्स एंड द 3 bears और 3 bear के बारे में। तो चलो अब हम इनसे मिलते हैं। हेलो, आई एम बेबी बेयर, शी इज मामा बेयर, ही इज पापा बेयर, वी आर अ फैमिली। तो ये बेबी बेयर है, ये मामा बेयर है और ये पापा बेयर है और हम सब क्या हैं? एक फैमिली है। Here, Baby Bear has introduced his family members using is and are in the sentences. यहाँ बेबी बेयर ने अपने फैमिली को कैसे इंट्रोड्यूस किया है? She is लगा के, he is लगा के, we are लगा के। ठीक है? Dear children, we use is and are in different ways. तो हम is और are को अलग अलग प्रकार से यूज करते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये यहाँ पे दिया हुआ भी है, इसी को एक्सप्लेन करती हूँ। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो टू सी हाउ वी कैन यूज देम। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे, जिन्हें इंग्लिश का सही प्रयोग करना सीखना है उन्हें बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। इज, तो इज कब लगाते हैं? जब हम एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं या किसी एक वस्तु की बात कर रहे हैं। एक से ज्यादा में इज नहीं लगाएंगे, लेकिन एक के लिए इज लगाएंगे। जैसे ही हम एक लड़के के लिए यूज करते हैं तो ही इज। शी हम एक लड़की के लिए यूज करते हैं तो शी इज। इट हम एक वस्तु या एक एनिमल जानवर के लिए यूज करते हैं तो इट इज। ठीक है, अब अगला आ गया, ये नेम ऑफ पर्सन एनिमल थिंग, ये कह रहे हैं चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, जानवर का नाम हो या किसी वस्तु का नाम हो। वैसे ही आर जब एक से ज्यादा हो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे वी मतलब यहाँ कितने थे? वी 1 2 3, 3 लोगों की बात हो रही थी। तो वी आर जब एक से ज्यादा होते हैं वी आर। ठीक है, इसी प्रकार से दे मतलब हम इनकी बातें कर रहे हैं, जैसे एक से ज्यादा, दे भी होता है एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा के लिए ARE। उसी प्रकार यू को थोड़ा सा ध्यान रखना है। यू तो वैसे हम एक व्यक्ति के लिए करते हैं, लेकिन यू इज गलत हो जाता है। ये एक्सेप्शनल केस है, अगर आप यू इज बोल देंगे तो वो गलत है। तो यू के साथ हमेशा ARE आएगा, ये याद रखना है। तो नेम ऑफ मोर देन वन पर्सन, प्लेस एंड थिंग, एनिमल एंड थिंग, एक से ज्यादा जगह के लिए, व्यक्ति के नाम के लिए, जानवर के नाम के लिए या किसी वस्तु के नाम के लिए ARE। ठीक है, अब देखिए, आर यू सरप्राइज दैट आर इज यूज्ड विद यू? क्या आप सरप्राइज हैं कि YOU मतलब ये तो एक व्यक्ति के लिए यू यूज होता है, उसके साथ आर का प्रयोग हुआ है? आप थोड़े हैरान हैं? तो क्यों? देखिए आगे, दिस इज बिकॉज यू इज अ स्पेशल वर्ड। यू क्या है? एक स्पेशल शब्द है। इट कैन बी यूज्ड फॉर वन और मोर पर्सन, क्योंकि यू को हम एक या एक से ज्यादा व्यक्ति के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसलिए ये स्पेशल केस है, इसलिए यू के साथ क्या आएगा? यू आर। नाउ लेट्स कंप्लीट दीज सेंटेंसेस यूजिंग इज एंड आर। चलो इन वाक्यों को पूरा करते हैं इज और आर लगा के। ही, मैंने आपको पहले ही बोला था, ही एक होता है एक लड़के के लिए, तो ही इज नॉट एंग्री। ठीक है, वो गुस्सा नहीं है। मंकीज, एस लग गया, इसका मतलब एक से ज्यादा बंदर हैं, तो एक से ज्यादा हैं तो ARE। मंकीज आर ऑन द ट्रीज, मंकी कहाँ है? पेड़ पर।
यू तो एक स्पेशल शब्द है जिसके साथ लगता है ARE आर। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। इट, मैंने बोला था इट एक के लिए यूज होता है, तो इट इज अ पेंसिल। ये क्या है? एक पेंसिल है। इसी प्रकार ही इज, IS इज क्या है? अ गुड स्टूडेंट, वो एक अच्छा बच्चा है। वी, अब वी तो एक से ज्यादा होते हैं। वी, ARE आर, वी आर किड्स, हम सब क्या हैं? हम सब बच्चे हैं, किड्स। शी, शी एक के लिए होता है। शी इज इन दिल्ली, वो कहाँ है? दिल्ली में। दे एक से ज्यादा। दे आर हैप्पी, वो खुश हैं। ठीक है। अब बच्चों, अगर चैनल को आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपकी अगली वर्कशीट मिस ना हो, आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आप सही तरीके से वर्कशीट को समझ के कर पाएं। और अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को घर के प्रत्येक सदस्य की कोई विशेषता बताने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। तो आपने क्या करना है, घर में आपके जितने भी सदस्य हैं, मम्मी पापा दादा दादी नानू नानी, सबके बारे में एक विशेषता अपने मम्मा पापा को बतानी है। और कोविड से बचने के लिए 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी है। बाय बच्चों।